हेलो बेटा, रीजनिंग क्लास में हमने अपने फर्स्ट चैप्टर सीरीज़ का रिवीजन किया। ठीक है बेटा, आपका यूटीबी जो सिलेबस है वो क्या है, फर्स्ट चैप्टर है सीरीज। ठीक है, उसी का टेस्ट होगा आपका। ठीक है, आपको उसकी प्रिपरेशन कर लेनी है, इसीलिए मैंने उसमें से कुछ एक पॉइंट थे वो आपको रिवाइज करवाए थे। ठीक है बेटा, अब हम एक बार सेकेंड चैप्टर का रिवीजन कर लेते हैं आज। ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में मैं आपको थर्ड चैप्टर का रिवीजन करवाऊंगी। उसके बाद हम जो नेक्स्ट अपना फोर्थ चैप्टर है उसको कंटिन्यूसली स्टार्ट कर देंगे। ठीक है बेटा, तो एक बार देखते हैं सेकंड चैप्टर क्या है अपना, एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं एनालॉजी क्या होता है। ठीक है, एनालॉजी मीन्स सिमिलर रिलेशनशिप। ठीक है, कोई भी अपने पास क्वेश्चन होगा तो हमें उनमें क्या देखना है, सिमिलर रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी है कि अपने पास 2 या 3 लेटर्स हैं, 2 या 3 डिजिट्स हैं, या फिर अल्फ़ाबेटिकल अपने पास स्टेटमेंट है, उसमें कौन कौन से ऐसे हैं जो सिमिलर टर्म्स हैं और उनमें से एक क्या मिलेगा आपको, डिफरेंट मिलेगा। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल अपने पास फर्स्ट एग्जाम्पल है, क्या कहता है, 12 इज 24 एज 24 इज 2। कहता है कि 12 कैसे रिलेटेड है 24 से, तो 24 कैसे रिलेटेड होगा। अब 12 का 24 कब आएगा बेटा, जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, यानी कि 12 इंटू 2 क्या आता है 24। अब 24 कैसे रिलेटेड हो सकता है, इंटू 2 कर देती हूँ मैं, क्या आ जाएगा मेरे पास 48। तो जैसे 12 24 से रिलेटेड, ऐसे 24 किससे रिलेटेड है बेटा, 48 से रिलेटेड है। तो हमने इसमें क्या किया, सिमिलर निकाला है। 12 का सिमिलर 24 था, 24 का सिमिलर क्या आ गया 48 आ गया। तो हमने इसमें क्या निकाली है, सिमिलर रिलेशनशिप। ठीक है, देखो और एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 किससे रिलेटेड है बेटा, 14 से रिलेटेड है, यानी कि 7 इंटू 2 क्या आ जाएगा मेरे पास 14। ऐसे ही 9 किससे रिलेटेड होगा बेटा, सोचो जल्दी से, क्या कर दूंगी, इंटू 2 क्या आ जाएगा मेरे पास बेटा 18, यानी कि 9 किससे रिलेटेड हो जाएगा मेरा 18 से रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। 1 इज रिलेटेड टू 4, 1 किससे रिलेटेड है 4 से रिलेटेड है। इन द सेम वे में 25 किससे रिलेटेड होगा। ठीक है, मेरे पास कोई भी क्वेश्चन है, मैंने कहा है एक क्या है 4 से रिलेटेड है, 4 से रिलेटेड है, इसी तरह से 25 किससे रिलेटेड होगा। तो मैंने क्या किया बेटा, 1 इंटू 4 इक्वल्स टू 4, सेम रिलेशनशिप देना है, तो मैं क्या कर दूंगी 25 इंटू 4 क्या आ जाएगा 100। तो यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 16 इज रिलेटेड टू 56, 16 किससे रिलेटेड है 56 से, तो 32 किससे रिलेटेड होगा। तो बेटा क्या करना है, हमने पहले 16 का हाफ करना है, फिर उसको 7 से मल्टीप्लाई करना है। बेटा किसी भी तरह से वो उससे रिलेटेड हो सकता है और हमने सेम रिलेशनशिप दूसरे का निकालना है। तो देखो मैंने 16 को 2 से डिवाइड किया, यानी क्या आ गया मेरे पास 8 इंटू 7 क्या आ गया रिलेशनशिप में 56 आ गया। अब मैं क्या करूँ, 32 का भी सेम रिलेशनशिप में निकालती हूँ, 32 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 7, 2 से करूँ मैं 2 1 6, 16 इंटू 7, तो 7 6 जा 42, 4 7 1 जा 7 और 4 11, तो क्या आ गया मेरे पास 112 इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो 16 अगर 56 से रिलेटेड है तो 32 किससे रिलेटेड है 112 से रिलेटेड है। ठीक है बेटा, तो इस तरह से एनालॉजी मतलब जितने भी क्वेश्चन अपने पास आएंगे तो एनालॉजी पे किससे आएंगे, सिमिलर रिलेशनशिप उनमें हमें निकालना होगा। ठीक है, यानी कि अगर अपने पास राइट हैंड या लेफ्ट हैंड जो भी हमें दिया हुआ है तो उसके साइड का हमें सिमिलर रिलेशनशिप में ही निकालना है क्वेश्चन। ठीक है, अब दूसरा टॉपिक क्या है इसमें अपने पास, क्लासिफिकेशन। दूसरी टर्म दे रखी है, देखो फर्स्ट हमने एनालॉजी देखा सिमिलर रिलेशनशिप, सेकंड आता है क्लासिफिकेशन। क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन प्रॉपर्टीज। क्लासिफिकेशन यानी कि हमें उसकी क्लासीफाई करना है, उसको किस बेसिस पे क्लासीफाई करेंगे, उसकी कॉमन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे क्लासीफाई करेंगे। अब इसमें हमने सेम किया, इसमें क्या होगा, अपने पास 3 ऑप्शन क्या होंगे, सेम होंगे, उसमें से एक क्या होगा डिफरेंट होगा। ठीक है, मतलब ऑड वन आउट फाइंड आउट करना होगा, एक प्रॉपर्टी क्या होगी सबसे अलग होगी। ठीक है, अगर 3 प्रॉपर्टी कॉमन होंगी तो उनमें से एक प्रॉपर्टी क्या होगी बेटा डिफरेंट होगी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बेसिस पे आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा मिलेगा हमें, चूज दी ऑड वन आउट, इनमें से हमें कोई भी ऑड निकालना है। कैसे निकलेगा, एक अलग हिस्सा कैसे निकाल देंगे, कॉमन प्रॉपर्टी चेक करेंगे,
क्या दे रखा है फर्स्ट ऑप्शन 10, 40, 64, 81। तो देखो क्या चेक कर रिलेशनशिप में, देखो 10 है इवन है, 40 भी इवन है, 64 भी इवन है, यानी कि 2 से डिवाइड हो रहे हैं सारे। इवन कब होता है, जब 2 से डिवाइड हो जाए। और ऑड क्या होगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो 81 क्या है, ऑड है, 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो अपने पास क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर 81। इसमें से सबसे अलग किसकी प्रॉपर्टी है, 81 की प्रॉपर्टी है। बाकी 10, 40 एंड 64 सभी क्या है, इवन है। तो इन तीनों की क्या है, कॉमन प्रॉपर्टी है, ऑल आर इवन। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो 21, 15, 7, 27। ठीक है, देखो क्या रिलेशनशिप हो सकता है, चलो चेक करते हैं। फर्स्ट देखते हैं 21, 3 से डिवाइड कर दूं, हो जाएगा डिवाइड। 3 से डिवाइड कर दूं, इसको भी मैं 3 से डिवाइड कर दूं। तो तीनों ऑप्शन क्या हैं, 21, 15 एंड 27, तीनों ही क्या हो रहे हैं, 3 से डिवाइड हो रहे हैं। लेकिन 7 क्या है, 3 से डिवाइड नहीं होगा। तीनों की क्या है, कॉमन प्रॉपर्टी है, ऑल क्या है बेटा, डिविजिबल है बाय 3। लेकिन ओनली 7 क्या बचता है, ऐसा ऑप्शन बचता है जो 3 से डिविजिबल नहीं है। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 7। तो हमने क्या देखना है, कॉमन प्रॉपर्टी देखनी थी। ठीक है, नेक्स्ट आता है देखो अपने पास 5, 1, 10, 806, 380, 720। देखो बेटा फटाफट एक बार निकालो। मैं इसको 10 से डिवाइड कर दूं, डिविजिबल है। इसको मैं 10 से डिवाइड कर दूं, डिविजिबल है। इसको मैं 10 से डिवाइड कर दूं, डिविजिबल है। तो सीधा कर दूंगी ना, 0 कैंसिल हो जाएगा लास्ट वन। वैसे डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। 72, 38 एंड 51। ठीक है, अगर मैं 806 को डिवाइड करूँ तो क्या हो जाएगा, 80.6, यानी कि ये किस में आ गया आंसर, पॉइंट में आ रहा है, यानी कि ये 10 से डिविजिबल नहीं है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा आंसर, बी, ऑल आर डिविजिबल बाय 10 बट 806 इज नॉट डिविजिबल बाय 10। तो तीनों में कॉमन प्रॉपर्टी है, लेकिन ये क्या है, सबसे डिफरेंट है। ठीक है, ऑड वन है। तो मैंने क्या कर दिया, ये मेरा आंसर हो गया। निकाल दोगे बेटा। ऐसे ही देखो एक सिमिलर रिलेशनशिप पे अपना अल्फ़ाबेटिकल भी हो सकता है। तो सारे न्यूमेरिक हो गए। अब मैं देखो आपको अल्फ़ाबेटिकल भी समझाती हूँ। MAD रिलेटेड है JXA से, सिमिलर रिलेशनशिप है दोनों में। MAD को जैसे रिलेटेड है JXA से, ऐसे ही आपको बताना है RUN किससे रिलेटेड होगा। ठीक है बेटा, तो कैसे चेक करेंगे, कल भी मैंने बताया था इस टाइप के क्वेश्चन आपको कैसे निकालने हैं। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज आप लिख लेंगे। जब भी आपके पास कोई टेस्ट होता है तो आपको पहले कुछ 10 मिनट या 5 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो उस टाइम पे स्क्वायर, क्यूब्स एंड अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर आप लिख के रेडी रखेंगे। ठीक है, ताकि आपको जब आपको क्वेश्चन निकालना हो तो टाइम ना लगे। ठीक है, कभी भी अगर कोई एग्जाम होता है, प्रैक्टिस एग्जाम, तो उसमें इतना टाइम हमें मिल जाता है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को लिख के तैयार रखा है। तो देखो क्या कह रहा है, MAD रिलेटेड है JXA से। तो M किससे रिलेटेड है, J से। चेक करती हूँ कहाँ पे है M, J कहाँ पे है बेटा, बैक। यानी कि मैंने M में से 2 माइनस किया तो क्या आएगा बेटा, J आएगा। ठीक है, M में से मैंने क्या किया, 2 माइनस किया तो मेरे पास क्या आ गया, J। अब A देखती हूँ, ये रहा, और X ये रहा। तो मैं A में से 2 माइनस कर रही हूँ तो क्या आ रहा है मेरे पास, X आ रहा है। अब D में से 2 माइनस करूँगी तो क्या आ जाएगा मेरे पास, A आ जाएगा। तो D कैसे रिलेटेड है, A से, -2 कर दिया। यानी कि तीनों लेटर हमने चेक किए, हम क्या कर रहे हैं, उनमें -2 कर रहे हैं। तो नेक्स्ट रिलेशनशिप बनती जा रही है। तो सेम वे में मैं क्या करूँगी, इधर भी देखूँगी। R कैसे रिलेटेड है, देखो R ये रहा, मैं इसमें से 2 माइनस करती हूँ तो क्या आ जाएगा, O आ जाएगा। ठीक है, U देखती हूँ कहाँ पे, U रहा, इसमें से 2 माइनस करती हूँ तो क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। थर्ड लेटर लेती हूँ N, कहाँ पे है बेटा N, देखते हैं, ये रहा। तो N में से 2 माइनस करूँगी तो क्या आ जाएगा, K, और K। तो अपना फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो सिमिलर रिलेशनशिप निकाला ना मैंने। M में से -2 किया J, A में से -2 किया X एंड D में से -2 किया A। ठीक है, तो ऐसे ही मैं क्या करूँगी, R में से -2 कर दूँगी, U में से -2 कर दूँगी और N में से -2 कर दूँगी। तो मेरे पास सिमिलर रिलेशनशिप OR के आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो आपको एनालॉजी और क्लासिफिकेशन की प्रैक्टिस करनी है इसके बेसिस पे। ठीक है बेटा, सभी बच्चों को। इससे आगे जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हम नेक्स्ट क्लास में रिवाइज करेंगे। ठीक है बेटा।